ओम काली दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कालका माँ टैरो रीडर चैनल में। मैं हूँ आपकी टैरो कार्ड रीडर और स्वागत करती हूँ आपका एक बार फिर से अपने इस चैनल पे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है, टॉपिक कुछ इस प्रकार से है कि शिव शक्ति करंटली क्या मैसेज देना चाहती हैं आप सभी लोगों को। तो यहाँ पे हम देखेंगे महादेव बाबा के संकेत और माँ कालका के संकेत यानी काली माँ के संकेत देखेंगे। ओके, तो देखते हैं कि करंटली वो क्या आपको बताना चाह रही है। तो ये चैनलिंग वीडियो रहने वाली है, तो इसमें मैं पायल्स नहीं रखूँगी, क्योंकि इन वीडियो में क्या होता है ना, ज़्यादातर लोग रखते हैं पायल सिलेक्शंस, ग्रुप सिलेक्शंस रखते हैं, बट मैं ग्रुप सिलेक्शन नहीं रख रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये चैनलिंग है तो किसी के साथ भी रेजोनेट होने के हाई चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो फिर रिलैक्स होकर आराम से अपनी वीडियो को एंजॉय कीजिए, देखिए इन्हें। ओम काली माता नमः। ओम काली माँ, मुझे प्लीज़ बताइए कि क्या संकेत आप देना चाहते हैं हमारे कलेक्टिव पीपल्स को जो यहाँ पर कनेक्ट हो रहे हैं। भुवनेश्वरी का कार्ड आया है सबसे पहले आप सभी के लिए। ब्लेसिंग ऑफ ब्यूटी एंड मटेरियल प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है। आप लोगों से बोला गया है कि बड़े लंबे अरसे से अगर आपने अपनी ब्यूटी के ऊपर काम नहीं किया है, किसी भी तरह से आप अपने आप को बेरुखी, मतलब ऐसा बेजान सा मत रहने दो। थोड़ा सा अपना इनर वर्क पे ध्यान दो, इनर ब्यूटी पे ध्यान दो, थोड़ा सा अपने ऊपर भी फोकस करो। आईज के नीचे डार्क सर्कल्स आ गए हैं, वो भी आप ठीक नहीं कर रहे हो सकता है किसी को स्किन रिलेटेड डिसीज़ है कोई, तो उस पर आप ध्यान नहीं दे रहे हो। तो थोड़ा सा अपनी बॉडी की केयर करो और अपनी बॉडी पे ध्यान दो। तो ये सबसे पहला मैसेज यहाँ पे ये आया है। मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा बिजी रहने की वजह से आप खुद पर फोकस करना आपने बंद कर दिया, ध्यान देना ही बंद कर दिया है। ये भी हो सकता है, जो कि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप लोग ना दूसरों की लाइफ में ना रोशनी बनकर उभर के आते हो। आप दूसरों को गाइड करते हो, उनकी हेल्प करते हो, तो लोगों को ना आप ऐसे लगते हो कि आप लोगों के जीवन में रोशनी प्रकाश फैलाने का काम करते हो। आपका जो ऑरा है वो लोगों को ऐसा ही मालूम दिखाई दे पड़ता है। यू आर लाइट वर्कर। लोग आपको इसी रूप में देखना पसंद करते हैं। लोगों को अच्छा लगता है आपका ऑरा, आपकी पर्सनैलिटी, आपका फेस, है ना। कुछ लोग बहुत अट्रैक्टिव होते हैं लुक वाइज, तो आपके लुक से बहुत प्रभावित होते हैं लोग, आपको उसी रूप में देखना पसंद करते हैं जहाँ पर आपने अपने आप को बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है। तो वक्त है अपने ऑरा पे काम करने का, वक्त है अपनी इनर ब्यूटी पे काम करने का, वक्त है अपनी बाहरी खूबसूरती पर भी काम करने का, अपनी बॉडी पे काम करने का। अगर आप पार्लर नहीं गए हो, अगर आप थोड़ा सा अपना केयर नहीं करते हो, तो यूनिवर्स का कहना है कि थोड़ा आप इस तरफ ध्यान दीजिए। ठीक है, या फिर आपने किसी देवी को अपने घर में ला के रखा हुआ है व्यवस्थित। मुझे यहाँ पे किसी के लिए मैसेज मिल रहा है कि ला के रखा हुआ है और बड़े लंबे अरसे से आपने उनका श्रृंगार नहीं किया है, तो अवश्य करें। ठीक है, और अपनी ब्यूटी के लिए गलत नहीं बोलना है। आप जैसे भी दिखते हो, एप्रिशिएट योर बॉडी, एप्रिशिएट योर ब्यूटी। अपनी सुंदरता की तारीफ़ कीजिए, अपनी थोड़ी सी तारीफ़ कीजिए। कुछ समय से आप अपने आप को अपनी पर्सनैलिटी को देख के थोड़ा सा ऐसा बोलने लगे हो कि मैं अच्छी नहीं दिखती या मैं अच्छा नहीं दिखता, पर यूनिवर्स की नज़र में आप बहुत खूबसूरत हो। माँ भुवनेश्वरी का कार्ड ये आपको कहता है। ठीक है, हो सकता है आप किसी कॉस्मेटिक वगैरह का काम करते हो मे बी, तो थोड़ा खुद को भी आपको सुधारना है, अपनी हैबिट को, और थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, अपनी बॉडी पे स्पेशली देखते हैं। और माँ का यहाँ क्या संकेत है आप सभी के लिए, प्लीज़ माँ मुझे बताइए।
श्यामा काली, ऑल राइट। बहुत सारी इच्छाएं हैं आपकी, कोई तो इच्छा है, कोई तो मनोकामना है जो आप मांगना चाहते हो माँ से। ओके, अगर किसी को स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है और आप बहुत परेशान हो उससे रिलेटेड, स्किन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, उससे संबंधित आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो, आप समझ नहीं पाते ऐसा क्यों हो रहा है, तो देखिए आपको बोला गया है कि आपकी ये जो इच्छा है ना कि मैं सबसे अच्छा दिखूँ, सुंदर दिखूँ और लोगों के साथ मेरे को ऐसा फील होता है कि मैं अच्छा नहीं दिखती, मैं अच्छा नहीं लगता, तो यहाँ पे माँ का स्ट्रांगली कहना है कि अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो कंट्रोल नहीं हो रही, जो ठीक नहीं हो रही, तो डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लें। और अगर डॉक्टर का ट्रीटमेंट आपको नहीं लग रहा है तो फिर समझ जाइए कि कोई ऐसी चीज़ है जो आपको यूनिवर्स के टूवर्ड्स पुल फील करा रही है, जो यूनिवर्स की तरफ आपको भेज रही है। तो आपको माँ श्यामा काली के मंदिर में जा कर के अपनी इच्छा व्यक्त करनी है, जो भी आपकी इच्छा है, ठीक है। या आपकी हेल्थ बहुत ख़राब रहती है, मैं देख रही हूँ ये भी है, हेल्थ भी बड़ी ख़राब रहती है, बॉडी वर्क भी नहीं करते हो आप। अनएक्सपेक्टेडली आपके लाइफ में कुछ बड़े बड़े बदलाव होंगे। हेल्थ पे थोड़ा ध्यान देना, हेल्थ थोड़ी ख़राब होती हुई दिखाई दे रही है मुझे, ठीक है। थोड़ा पेनफुल टाइम पीरियड रहेगा ये हेल्थ को लेकर के, हेल्थ पे विशेष ध्यान रखने के लिए बोला है। हो सकता है आप श्यामा माँ भगवान कृष्ण के भक्त भी हो सकते हो आप लोग। क्या मैसेज है माँ, और बताइए प्लीज़। हाँ, क्या मैसेज है। आप मनोकामना के रूप में अपनी हेल्थ मांग सकते हो यूनिवर्स से, माँ काली से, या फिर आपको बॉडी रिलेटेड कोई स्किन रिलेटेड डिसीज़ है तो उससे संबंधित भी आप विश मांग सकते हो कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। हो सकता है आपकी माँ सुन ले। ओके, माँ रक्षा काली, ओके। तो आप धर्म के कर्म के मार्ग पर चल रहे हो। आपके ऊपर कोई तंत्र भी करवाता है। आपके साथ ऐसा भी होता है कि आप ड्राइव कर रहे हो व्हीकल वगैरह से, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, अचानक एक्सीडेंट होने के चांसेस इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं, अचानक से एक्सीडेंट होते होते बचता है और आप भगवान को कहते हो कि हे भगवान अच्छा हुआ मैं बच गया, बच गई। ऐसा इंसिडेंट आपके साथ बार बार होता है, बड़ा सा बड़ा संकट आपके सिर पे से टल जाता है, माँ जैसे वो अपने ऊपर ले लेती है, ठीक है। कोई तो नेगेटिव चीज़ें आपके तरफ भिजवाता है, किसी तरह का तंत्र वगैरह आपके ऊपर करवाया जाता है, वशीकरण तंत्र हो गया, सम्मोहन हो गया, इस तरह की चीज़ें, वशीकरण ज़्यादा दिखाई दे रहा है मुझे, जिस वजह से आपके साथ बार बार एक्सीडेंट के चांसेस बनते हैं और वो टल जाते हैं माँ की वजह से। तो आपके लिए बता दूं कि माँ यहाँ पर रक्षा करती है, रक्षा रूप में आपके साथ है। यह माँ भद्रकाली का दूसरा रूप है जो कि छाया रूप माना गया है। इसका मंदिर भी है, आप चाहो तो माँ रक्षा काली के बारे में सर्च कीजिएगा, उनके धाम अवश्य जाइएगा क्योंकि वो आपकी रक्षा करती हैं। आप अगर धर्म के मार्ग पे हैं तो माँ आपके साथ अवश्य रहेंगी। ये माँ का स्ट्रांगली यहाँ पे वचन है आपके लिए। ब्लेसिंग ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर एंड एक्सीडेंट्स, ओके। तो बोला गया है कि थोड़ा सावधानी बरतना, कहीं भी आप ट्रैवल कर रहे हो, अगर आप बिजनेस रिलेटेड ज़्यादा ट्रैवल करते हो तो उस सिचुएशन में भी बोला गया है। मोक्ष की देवी है, मोक्ष की तरफ ही ले जाएंगे। आपको सर्प बहुत दिखाई दे रहे होंगे, जब आपको ये देवी प्रोटेक्ट करने के लिए आती है तो सर्प बहुत दिखाई देते हैं। तो ये आशीर्वाद आपको दे रही है माँ यहाँ पर, उनका ग्रेटिट्यूड पे अवश्य कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जय माँ काली, जय माँ रक्षा काली अवश्य कहिएगा। काली माँ और क्या संकेत है?
नहीं, मैं ये लेना चाहूँगी। माँ बंगलामुखी। अब ये देवी आ गई है यहाँ पर, तो मैं थोड़ा सा इस बात पर और ज़ोर दूँगी। किसी तरह की ब्लैक एनर्जी तो आपके साथ अटैच कराई गई है, किसी ने करवाई है। बंगलामुखी माँ का कहना है यहाँ पर कि इन 7 दिनों के अंदर कुछ तो आप बोलोगे ऐसा। ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जो कि सामने वाले व्यक्ति को लगेगा बुरा, लेकिन आगे जाके सही साबित होगा। ठीक है, उसको ऐसा लगेगा कि आपने जो बोला बिल्कुल सही बोला। अगर आपके सिर पे कोई ब्लैक एंटिटी है तो वो छट जाएगी, उसको माँ काट के ले जाएगी अपने साथ। ये स्ट्रांगली बोलना है माँ का। किसी की वाणी पे माँ का वास है, तो थोड़ा सोच समझ के आप बोला करो, लोगों से कम्युनिकेट किया करो। कभी कभार आपके साथ ऐसा होता होगा कि आपका कहा हुआ लग जाता होगा, लोग आपको काली जुबान भी कहते होंगे कि भैया बड़ी काली जुबान हो तुम। चलिए आइए देखते हैं और भी क्या माँ काली यहाँ पर आप सभी को संकेत दे रही हैं। 2 मैसेज हम शिव जी की तरफ से भी देखेंगे। बाबा क्या संकेत हैं इन लोगों के लिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बाबा क्या संकेत है इन लोगों के लिए। माँ आदि शक्ति का कार्ड आया है। योर लाइफ विल बी फुल ऑफ लाइट एंड हैप्पीनेस। ओके, तो यहाँ पर महादेव का जो कहना है वो ये है कि बहुत जल्दी ही शिव शक्ति यहाँ पे दोनों ही हैं। आपकी ज़िंदगी में अच्छा पल आने वाला है। हैप्पीनेस आपकी लाइफ में एंटर हो रही है, खुशियाँ आपके जीवन में आ रही हैं। बधाई हूँ आप सभी को, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हैप्पीनेस एंड लाइट। आपको अपने वापस उसी एनर्जी में आना है जिस एनर्जी में आप हुआ करते थे। पता नहीं ऐसा क्या हुआ है आपके लाइफ में कि आप उस एनर्जी में वापस नहीं आ पा रहे थे, बट इन 7 डेज में आप वापस आओगे। यूनिवर्स आपको खुशी देगी। कुछ तो ऐसा आपके लाइफ में घटेगा जिसको देख के आप अच्छा महसूस करोगे, फिर चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। ओम नमः शिवाय। बाबा और क्या संकेत हैं। ओके, यहाँ पे सारा ही माँ के संकेत आ रहे हैं। आई एम सॉरी टू से गाइस, बट यहाँ पे जो कुछ आता है वो मुझे कहना ही होगा। अर्धना काली, माँ प्रत्यंगिरा। ओके, तो बहुत जल्दी आपके लाइफ में कुछ अनएक्सपेक्टेड मिरेकल्स होने वाले हैं, कुछ ऐसे चमत्कार, कुछ तो ऐसा होगा आपकी लाइफ में जो अनएक्सपेक्टेड होगा और उससे आपको बहुत खुशी मिलेगी, क्योंकि यूनिवर्स आपको देगी। अब बहुत से लोग यहाँ पे समझ रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है। भाई टाइमलेस रीडिंग है, हो जाता है भैया ऐसा। अनेक स्नेक्स की एनर्जी है, तो आपके आसपास थोड़े सांप टाइप के लोग भी रहते हैं, सर्प जैसे होता है ना, तो कुछ आपने ऐसे लोग पाल रखे हैं अपने आसपास जो कि सांप के तरह हैं, जिसको कहते हैं आस्तीन के सांप। ऐसे लोग आपके आसपास हैं, अब आपके लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। डोंट वरी, अगर आप एक साधना में हो, आप सच्चे साधक हो, तो माँ आपके आसपास ऐसा ऑरा बना रही है जिसके अंदर सिर्फ आप रहोगे। ऐसी बुरी शक्तियों का वास नहीं होगा, ना वो आपको छू पाएंगी और ना वो आपको कुछ भी मतलब बाल भी बांका नहीं कर सकते भैया। इतनी बड़ी क्लैरिटी यहाँ पे मैंने दे दी है। आपको लॉयन के दर्शन हो सकते हैं, समझ जाइएगा। यूनिवर्स का संकेत है कि बहुत जल्दी कुछ अच्छा आपकी लाइफ में होने वाला है फॉर यू। किसी का सच आपके सामने आ सकता है या आप उजागर कर सकते हो।
काली माँ और क्या संकेत हैं यहाँ पर मेरे व्यूवर्स के लिए? काली माँ प्लीज़ बताइए यहाँ पर। प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, तो बहुत जल्दी ना आप प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, मनी को अट्रैक्ट कर रहे हो, पैसों को अट्रैक्ट कर रहे हो। द यूनिवर्स इज पावरिंग इट्स अबंडेंस आउट टू यू, बी ओपन टू रिसीविंग। अब देखो अबंडेंस किस तरह से आप प्राप्त करते हो, ये अलग अलग तरीके से आपको मिल सकती है, ठीक है ना, पर ग्रोथ आपको मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी, ये यूनिवर्स का स्ट्रांगली कहना है। अगर आप मेकअप रिलेटेड कोई आइटम सेल करते हो, आप किसी कॉस्मेटिक का प्रचार करते हो, आप किसी ब्यूटी पार्लर को चलाते हो, मेकअप से रिलेटेड कोई आप काम करते हो, सोशल मीडिया पे काम करते हो, अचानक से सेल होने के चांसेस हैं, अचानक से आपको ग्रोथ मिलेगी। हो सकता है कुछ लोगों को कुछ पैसा भी आने लग जाए, इंक्रीज हो जाए, ठीक है। तो ग्रोथ आ रही है आपके टूवर्ड्स, आपके पास ग्रोथ आ रही है। आपका ये कहना हो सकता है कि मैंने तो अभी स्टार्टिंग की थी और मुझे ऐसा लग रहा था अब कुछ नहीं हो पाएगा, मुझे छोड़ देना चाहिए, गिव अप कर देना चाहिए। बट जैसे ही आप ये सोचोगे गिव अप करने का, वैसे ही यूनिवर्स आपको देगी, पर उसमें भी यूनिवर्स ने कंडीशन रखी है कि आपको मेहनत करते रहना है, आपको एफर्ट्स लगातार डालने हैं, उसके बाद आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी आपके मन मुताबिक। काली माँ और क्या यहाँ पर आप बताना चाहोगे अपने भक्तों को? प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। मम्मा और क्या बताएंगे आप? ओके, फर्टिलिटी, ओके। जिनकी गोद नहीं भर रही थी, जो बहुत समय से परेशान थे, जो इस इंतज़ार में थे कि बहुत सारे मेडिकल ट्रीटमेंट करवा लिए, चेकअप करवा लिए, रिपोर्ट नॉर्मल आती है और बेबी का हम प्लान तो करते हैं लेकिन बेबी होते नहीं है ना, तो उसके बारे में आप बहुत सोच रहे थे, परेशान थे। तो यहाँ यूनिवर्स का कहना है कि अब फाइनली आप एक बच्चे के लिए तैयार हो और यूनिवर्स आपको वो दे रही है। तो कोई खुशखबरी आपको देखने को मिलेगी। या फिर जो गर्ल्स को पीरियड से प्रॉब्लम है, पीरियड्स वगैरह हो रहे हैं, तो उनको बोला है कि थोड़ा हेल्दी आपको खाना है, अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें। और जो प्रेग्नेंट लेडी है उनके लिए भी बोला है कि आपको थोड़ा सा ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। थोड़ा सा नंगे पाँव हरी घास में चलिए आप, अर्ली मॉर्निंग अगर आप करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इट्स टाइम टू परफेक्ट टाइम फॉर यू टू स्टार्ट। फाइनली आपके लाइफ में रोमांस, फर्टिलिटी, वो सब चीज़ें वापस आ जाएंगी। जो एक रूखापन आपके जीवन में आ गया था, उन लेडीज़ के लिए बताऊंगी जो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे थे बट रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही थी, ठीक है ना। तो फाइनली लोगों ने आपको बहुत कुछ बोला होगा, लोगों ने कहा होगा तुम बंजर हो, लोगों ने कहा होगा कि बंजर भूमि में कितने भी बीज डाल दो पेड़ नहीं उगते। तो फाइनली आपको ऐसा लगेगा कि चारों तरफ हरियाली हरियाली है, चारों तरफ फूल ही फूल खिल गए हैं मेरे। तो झूमोगे, नाचोगे, आपको ऐसा दिल करेगा, आपका दिल गदगद हो जाएगा। ये टाइम आपका ऐसा रहेगा, ठीक है। कुछ लोगों को नए नए प्रोजेक्ट्स मिलेंगे जिन पे आप काम करोगे, न्यू न्यू आइडियाज़ आपके माइंड में यूनिवर्स डालेगी जो आपको हेल्प करेंगे आगे एंड गिव बर्थ टू न्यू कंडीशंस। आप में से बहुत से लोगों का पुराना तरीका काम करने का वो अब ख़त्म हो जाएगा। नए तरीके से, नई कंडीशंस पे यूनिवर्स आपको फोर्स करेगी कि आप सोचें और काम करना स्टार्ट करें। आपको लगेगा रीबर्थ हो रहा है मेरा, जैसे कुछ लोगों को लगेगा मेरा एक नया जन्म हुआ है। तो बहुत न्यू न्यू सी एनर्जी है आपकी, बहुत नयापन है इसमें, ठीक है। तो ओल्ड पैटर्न्स को ब्रेक करके आप कुछ नया अपनी लाइफ में लेके आ रहे हो। तो ये टाइम आपका ना बहुत सुंदर सा रहेगा। आप अपने असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स सब पूरे करोगे जो भी आपको दिए जाएंगे। ओके काली माँ और क्या आप संकेत देना चाहते हो अपने सभी भक्तों को, व्यूवर्स को? काली माँ प्लीज़ मुझे और बताइए। Undying love. The love you share is internal regarding of the situation. Just इसी के नीचे आया है। It means, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि
आपका कहीं पे ब्रेकअप हुआ, आपको बुरा लगा कि उस व्यक्ति ने आपकी, ओके, आप धर्म के रास्ते पे हो, आप भगवान कृष्ण के भक्त हो, आप धर्म को मानते हो, आप शिव शक्ति के बहुत बड़े भक्त हो, भाई आप बहुत ऐसी उन्नत आत्मा हो ना, जो गलत नहीं कर सकती, जो अधर्म के रास्ते पे नहीं चल सकती। उस वजह से कोई तो आपका ऐसा कनेक्शन था जो आपको बार बार कुछ गलत महसूस होता, तो आपको अपने अंदर से अच्छी एनर्जी नहीं आती थी उससे, तो आपने उसको एंड कर दिया, ये यूनिवर्स ने खुद ब खुद उसे एंड कर दिया। और आपने ना फिर अपने अंतर मन की सुनना शुरू कर दिया, आपने सत्संगों में जाना शुरू कर दिया, आपने भजन सुनना शुरू कर दिया, आपने कीर्तन में जाना शुरू कर दिया, आपने अच्छी अच्छी जगहों में उठना बैठना शुरू कर दिया, आपने अपनी आत्मा को और उन्नत करना शुरू कर दिया, आपने राधा नाम को जाप करना शुरू कर दिया, कृष्ण के प्रेम में रंग गए आप, कृष्ण जाप आपने शुरू कर दिया। कुछ तो आपने ऐसा किया जिससे यूनिवर्स से आप इतना क्लोजली कनेक्ट हो गए कि अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके रिश्ते वो आप अब आपको ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता कि वो व्यक्ति आपके जीवन में रहे या ना रहे, ठीक है ना? तो ये आपने बहुत ही अच्छा काम किया। यूनिवर्स आपके आसपास हमेशा रहती है, और जब भी आपको महसूस होता है कि यूनिवर्स से आपको हेल्प चाहिए, तो तुरंत आप यूनिवर्स को कहते हो, और तभी कोई ना कोई स्पिरिट का साइन आपको मिलता है, ज़रूर देखने को मिलता होगा अपने आसपास। आपने डीप मेडिटेशन करना शुरू कर दिया, आपने अपनी आत्मा को और भी ज़्यादा देखा होगा, आप इतने इनलाइन हो गए स्पिरिचुअलिटी के अंदर कि आपको ऐसे ऐसे साइन दिखने लगे ना, जैसे आप वर्तमान, भविष्य और पास्ट भी देख सकते हो। मतलब पास्ट तो खैर हर कोई होता है, हर किसी का देख सकते हो, मतलब आपने पूर्व जन्म में क्या किया, क्या हुआ आपके साथ, क्यों हुआ, ये सब चीज़ें आप देख सकते हो। आपकी साइकिक एबिलिटी बढ़ गई, आपकी आत्मा और भी ज़्यादा उन्नत हो गई। मैं कहूँगी कि लेवल अप आप हो गए, और आपने बहुत सारी चीज़ें महसूस करना, सेंस करना स्टार्ट कर दिया। ये आपके साथ हुआ, आपको पूर्वाभास हो जाता होगा अब। आपको ना अपने, अगर आप 2 चोटी करते हो, तो आपको अपने बालों में थोड़ा-सा फूल लगाने की ज़रूरत है। फूलों से थोड़ा सजाया करो आप अपने आप को बालों में। राधा माँ की ऊर्जा से आप जुड़ते हो कहीं न कहीं। जो राधा माँ की ऊर्जा थी ना, भगवान कृष्ण के प्रेम में वो तल्लीन थी, तो कुछ ऊर्जा आपकी भी ऐसी ही है। आपको राधे राधे, राधा का नाम श्री श्री ज़्यादा बोलने की ज़रूरत है। उनसे कनेक्ट कीजिए आप, या मे बी आप बोलते हो, मुझे किसी के लिए ऐसा लग रहा है कि आप बोलते हो, उनसे आप कनेक्ट कर पाते हो। काली माँ और क्या संकेत हैं सभी के लिए? ओके, काली माँ और क्या संकेत हैं? काली माँ प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। काली माँ मुझे और बताइए, यहाँ पे आप क्या बताना है? बोल्ड, ओके, तो यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट हुई थी, यहाँ से स्टार्टिंग हुई थी, यहाँ पे ये फेस और इसके बाद ये वाला फेस। जब आप ये स्टेप ले रहे थे अपनी लाइफ में, कुछ तो आपने एंड करा था, तब आपको ऐसा लग रहा था कि मैं ये कैसे कर पाऊँगी, मैं बहुत ज़्यादा कैसी हूँ, कमज़ोर, अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस किया था। आपके आसपास देखोगे कैट्स बहुत ज़्यादा आने लगेंगी। ये क्यों हो रहा है? आपकी बोल्डनेस, ये यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ साइन देंगी। कैट्स आपके पास बहुत ज़्यादा आएंगी, ठीक है? फैदर आपको बहुत दिखाई देंगे। अनलेस यू आर एडवेंचरस साइड, टेक रिस्क एंड बी डेयरिंग। आप बहुत साहसी हो, बस खुद पे विश्वास करने की ज़रूरत है। कहीं पे तो आपको रिस्क लेना है। एडवेंचरस लाइफ आपको पसंद है, आपके लाइफ में उतार चढ़ाव भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स भी बहुत ज़्यादा आ रहे होंगे। आपको बोला गया है कि आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। एडवेंचरस लाइफ आपकी ज़रूर यूनिवर्स ने दी है, लेकिन आप रिस्क लेके आगे बढ़ो बाबा, कुछ नहीं होगा। एडवेंचर, ओके, जब आप बोलते हो तो बहुत ही ज़्यादा लोगों को आपके अंदर ना एक साहस देखने को मिलता होगा, बड़े फक्कड़ मिजाज है आपका। दबंग दबंग लेडी है। कई लोग बोलते हैं ना, अरे वो तो बड़ी दबंग लड़की है या दबंग लड़का है।
तो बिल्कुल वही अंदाज़ है आपका। डरते नहीं हो भैया आप किसी से। यूनिवर्स ने आपको बिल्कुल ऐसा बना दिया है, और यूनिवर्स चाहती भी थी, शिव शक्ति यही चाहती थी आपसे कि आप ऐसे व्यक्ति बनो। आपने बहुत अपने आप को ना पास्ट में कमज़ोर बेचारा सा माना होगा। बाबा क्या संकेत हैं, बाबा क्या संकेत हैं इन लोगों के लिए? ओम नमः शिवाय। बाबा क्या संकेत हैं? रिसोर्सेस, ओके, हाँ जी। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी खुशियों को, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में वापस उसी एनर्जी में आने के लिए। तो आपकी मैनिफेस्टेशन ज़रूर पूरी होगी। आपको जिस भी चीज़ की रिसोर्सेस की ज़रूरत है, जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत है, वो आपको अवश्य मिलेंगी। लेकिन बोला गया है मैनिफेस्ट करते समय अपनी प्योर इंटेंशंस डालिए और क्लैरिटी के साथ मैनिफेस्ट कीजिए। इंटेंशन प्योर होनी चाहिए, तभी वो चीज़ें रियलिटी में तब्दील होंगी। ठीक है, तो पूरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही इसी के ऊपर होता है। पूरा मैनिफेस्टेशन आप जैसी उसमें इंटेंशन डालते हो, जैसी आपकी भावना होती है, वही चीज़ आपको मिलती है रियलिटी में। टाइम लगता है, करके देखिए, आपको बहुत जल्दी ही उसका रिजल्ट देखने को मिलता है। जो भी आपके मैनिफेस्टेशन है, मुझे नहीं पता यहाँ पर आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो सकता है आप लीडरशिप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप लीड करना चाहते हो कहीं पर, तो आप लीड करना चाहते हो, अपनी लाइफ को खुद लीड करना चाहते हो, खुद से चीज़ें प्लान करना चाहते हो मे बी। ओके, स्ट्रॉन्गली मैसेज है, आप अपनी बॉडी पे काम करें, थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह, योगा प्राणायाम एक्सरसाइज वगैरह करिए आप। ठीक है, आपको अच्छा ही आउटकम देखने को मिलेगा। यहाँ बाबा का मैसेज है कि आप जितना हो सके मैनिफेस्ट कीजिए। खुश रहने के लिए भी मैनिफेस्टेशन करना पड़ता है क्या? हाँ, करना पड़ता है। अगर हम सैड भरे सॉन्ग सुन रहे होते ना, तो हम खुश नहीं रह पाते, और जैसे हम हैप्पी सॉन्ग सुनते हैं तो हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होना शुरू हो जाता है, हम अच्छा महसूस करने लग जाते हैं। तो मैनिफेस्टेशन भी इसी के ऊपर होता है पूरा। अच्छा मैनिफेस्ट करोगे तो अच्छा महसूस होगा, बुरा मैनिफेस्ट करोगे तो बुरा ही महसूस होगा। ओम नमः शिवाय। सेक्रेट स्पेस, तो यहाँ पे आपसे बोला गया है अगेन, अगर आप क्रिश्चियन हो, मे बी आप क्रिश्चियन हो, या फिर माँ प्रत्यंगिरा आपको हील कर रही है, आपने उनकी साधना करी है, पक्का आपने साधना करी है, या फिर हेल्प मांगी है यूनिवर्स से, उनको अल्टर बनाइए, वो आपके घर में आएंगी, अवश्य आएंगी। तो आपको उनको अपने घर में स्थापित करना है, या आप लेके आए हो, उनकी जोत लेके आए हो, नहीं करते तो अवश्य करें आप। ठीक है, अपने घर के मंदिर में उन्हें पूजिए, क्योंकि किसी के लिए आया ही निकल के। ठीक है, ग्रीन तारा माँ बॉटम डेक पे आया है, ग्रीन तारा माँ। आस्क अदर इंक्लूडिंग टू हेल्प यू इंस्टेंट ऑफ ट्राइंग टू डू एवरीथिंग बाय योरसेल्फ। आपको हेल्प मिलेगी। ओके, थोड़ा सा मैं यहाँ काली ओरेकल से देखना चाहूँगी। माँ मुझे प्लीज़ गाइड कीजिए, काली माँ मुझे प्लीज़ बताएं आप अपने भक्तों को क्या संकेत देंगी और क्या बताना चाहती हैं माँ। यहाँ से भी भुवनेश्वरी, मैं नहीं बताना चाहूँगी, और क्योंकि मैं ऑलरेडी मैसेज दे चुकी हूँ माँ भुवनेश्वरी का। ओके 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 ओके, ले लेते हैं धूमावती माँ। ठीक है, अगर आपके हस्बैंड नहीं है, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिनके हस्बैंड नहीं है, आप अकेले भक्ति करते हो माँ की, ठीक है, तो आपके ऊपर माँ धूमावती की कृपा है। और अगर ऐसा नहीं भी है, आपके हस्बैंड हैं भी, तो भी माँ धूमावती का कहना है कि आपको उनकी तरफ ना थोड़ा ध्यान ज़्यादा देने की ज़रूरत है, थोड़ा सा और आपको अपनी साधना में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। माँ धूमावती गॉडेस आपको ये भी बताना चाहती हैं
मेरे अचानक गला पता नहीं क्यों खराब हो जाता है। कार्ड नंबर 22 यहाँ पर 19। आप ना कभी कभार अपने आप से बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करते हो, डिप्रेस्ड हो जाते हो, खुद से ही डिप्रेस्ड हो जाते हो मतलब, और फिर उसके बाद माँ से ना बातें करने लग जाते हो, मेरी लाइफ में ऐसा हो गया वैसा हो गया। ओवर गाइड किसी को मत कीजिए, बहुत अच्छे गाइडर हो आप, प्रोवाइडर भी हो। नॉलेज रखना अच्छी बात है, ज़्यादा आपको नॉलेज किसी को नहीं देनी है। माँ धूमावती का जो रूप है ना, यहाँ पर शिव की ज़रूरत नहीं थी उन्हें, उन्होंने अकेले ही साधना करी थी। तो अगर आपके हस्बैंड नहीं है और आप बिना उनके करते हो साधना, तो आपकी साधना में आप बहुत आगे तक जाओगे। हो सकता है कि आप अपना खुद का एम्पायर खड़ा करो, ठीक है, बहुत बड़ी पोजीशन पे जाओ आप आगे, और वहाँ पे अनुशासन की सख्त ज़रूरत होती है, और डिसिप्लिन आपकी लाइफ में नहीं दिख रहा है यहाँ पर। तो ये चीज़ मेंटेन करने की ज़रूरत है, और थोड़ी साफ़ सफाई का ध्यान रखना आपने। और दूसरा, वहीं पे जिन लोगों के पार्टनर भी हैं, तो यहाँ धूमावती का कार्ड आने का अर्थ ये भी होता है कि आपको माँ की तरफ, उस रूप की तरफ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। थोड़ा सा आप ना ब्रह्मचार्य आचरण का पालन करें, क्योंकि यहाँ पर धूमावती की एनर्जी जब आती है तो ब्रह्मचार्य आचरण का पालन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है फिर, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने पार्टनर को छोड़ दोगे, नहीं नहीं, पार्टनर के साथ रहना है और भक्ति भी करनी है हमें, अपनी साधना भी करनी है। वहीं पर अगर आपके साथ कोई तंत्र चल रहा है, कोई संकट है, तो माँ उसको यहाँ पे पकड़ के मार रही है, ठीक है। काली महामाया, बड़े लंबे अरसे से अगर आपने स्विमिंग वगैरह नहीं करी है तो प्लीज़ करो, आपको अच्छा फील होगा, ठीक है। स्टार से आप विश मांगते रहते हो मे बी। चलिए अब यहाँ से भी देखेंगे थोड़ा सा। शिव शक्ति प्लीज़ गाइड कीजिए। अब हम कार्ड्स को क्लियरिफाई करेंगे। सबसे पहले पूछेंगे माँ भुवनेश्वरी का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। फोर ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स इट मीन्स, देखो यहाँ पर भी वही एनर्जी आ रही है। 9 क्या बोला था मैंने, यूनिवर्स कुछ तो आपको दे रही है, लेकिन आप उसको वापस लौटाते हो बार बार, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए। आप ना अपॉर्चुनिटी आपको देना चाहती हो यूनिवर्स को ही तो, लेकिन आप बार बार उसको वापस लौटाते हो। और वहीं कुछ लोगों के लिए है, आप अपना ऑरा पे अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही करिए। अफसोस मत करिए कि आपके पास 3 कप्स ही हैं, 3 ही अपॉर्चुनिटी है, चौथी क्यों नहीं है मेरे पास। अगर यूनिवर्स दे रही है तो ज़रूर लें उसे। ओके, किसी को अपॉर्चुनिटी मिलेगी गुरु की, तो हो सकता है आप हायरोफेंट बनो, गुरु बनो, जिनको अधिकार नहीं था कि शादी करने का, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको ऐसा फील आए कि यार मेरे को शादी के लिए मना कर दिया यूनिवर्स ने। कुछ लोगों के आकाशिक रिकॉर्ड्स खुल सकते हैं, हो सकता है कि आपने कभी ऐसा मांगा हो, या इस जन्म में आप ऐसा मांग रहे हो, या फिर पूर्व जन्म में आपने ऐसा ही कोई काम किया था जहाँ पर हेरोफेंट जो थे ना, वो गुरु का रोल प्ले करते थे। लोग उनके पास प्रॉब्लम्स लेके आते थे तो वो सॉल्यूशंस देने का काम करते थे। सॉरी फॉर माय थ्रोट, आज पता नहीं क्या हो रहा है मेरे गले के साथ, बैंड बजी हुई है। ये पहले से नहीं हो रहा था, सुबह से एकदम चंगी थी मैं, रीडिंग करते समय ही ऐसा होता है मेरे साथ।
ठीक है, अब देखते हैं माँ श्यामा काली का कार्ड यहाँ पर आप सभी को क्या बताना चाहता है। नाइट ऑफ कप्स। हाँ जी, तो नाइट ऑफ कप्स के साथ स्पिरिचुअलिटी में आप आगे बढ़ रहे हो, लेकिन हल्की सी कंफ्यूजन को लेके। कहीं पे आप ऑफर देना चाहते हो, कहीं से आप चाहते हो, ओके, कुछ लोग चाहते हैं कि मेरा पार्टनर मुझे प्रपोज करे, तो वो करेंगे, थोड़ा सा कन्फ्यूजन उनके मन में रहेगा। कब तक आ सकता है ये व्यक्ति? 11 दिन का टाइम ले लेगा, अच्छा खासा 11 से 12 दिन का टाइम ले लेगा, तब ये आएगा, वो प्रपोज कर देगा। ठीक है, अगर आप अपने पार्टनर की वजह से परेशान हो तो मैंने बता दिया। बिजनेस में, जॉब में आप थोड़ी कन्फ्यूजन के साथ आगे बढ़ोगे, डिसीजन लोगे। ठीक है, तो ये माँ श्यामा का मैसेज था। अब हम देखेंगे माँ रक्षा काली का कार्ड यहाँ पे क्यों आया था। मम्मा प्लीज़ हेल्प करें, बताइए। शिव शक्ति प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। डेविल, मैंने बोला था कि यहाँ पर तंत्र क्रिया आपके ऊपर है, इसीलिए माँ रक्षा काली आई है। वाह, इस तरह से ना यूनिवर्स अभी लो अचानक से ऊपर नीचे होने लगी थी, मैं तभी समझ गई थी कि माँ यहाँ पर, माँ की उपस्थिति हो गई है, माँ की एंट्री हो गई है। तो जहाँ पर माँ आ जाती है ना, खुद से ही बता देती हैं, तो फिर हमें ज़्यादा क्लैरिफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो क्या बोलूँ मैं, क्या बोलना चाहोगे? आप में से बहुत से लोग कह रहे होंगे नहीं जी ऐसा नहीं हो सकता, हमारे साथ ऐसी चीज़ नहीं है। नहीं है तो कैसे आ गई? डेविल का कार्ड यहाँ पर इस चीज़ को बता रहा है कि किसी ने आपके ऊपर इस तरह की चीज़ कराई थी कि अचानक सडनली आपकी जॉब छूटी, सडनली आपका बिजनेस डूब गया, सडनली आपने कहीं पर बहुत ज़्यादा मेहनत करी, अचानक डूब गया, कहीं पर आपने लोन लिया, डूब गया, कहीं पे आपने पैसा लगाया, डूब गया। ये सब चीज़ें अचानक से होना इस इंडिकेट कि ब्लैक मैजिक स्ट्रांगली आपके ऊपर कराया गया है, कोई तंत्र आपके ऊपर है, ये उसका असर होता है। आप आगे नहीं बढ़ पा रहे अपनी लाइफ में। ठीक है, ये प्रॉब्लम आ रही है। अरे ये नंगू पुंगों को मैं ढक देती हूँ। आप ना कंटिन्यूसली सोचते रह जाते हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो, ओवर थिंक भी कर लेते हो, दिमाग बंद हो जाता है, बिल्कुल ब्लैक एनर्जी। ऐसा महसूस होता है जैसे धृष्टराज को सज़ा दे दी हो, जैसे भगवान ने ना कौन थे वो, धृष्टराज नहीं, भीष्म पितामह, उसे सज़ा दे दी थी। क्यों? उसको बड़ा अभिमान था, तो किसी को लगा कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, आप अपने बच्चों को भी सुख दे रहे हो, अब आप इस दुनिया से जाओगे तो अपने बच्चों को भी सुख दोगे, अपनी बीवी को भी अच्छी अच्छी चीज़ें दोगे, तो बस ईवल आई सेंड कर दी आपके ऊपर कि भाई आपको तो कुछ नहीं मिलना चाहिए, आप तो इन चीज़ों के अधिकारी ही नहीं हो। बंगलामुखी माँ का कार्ड यहाँ पे क्यों है? हैंग्ड मैन, क्योंकि आप हैंग्ड हो, आप अपने ऑरा पे काम कर रहे हो। माँ बंगलामुखी की एनर्जी आपको हील करने का काम कर रही है, आपको उनकी साधना करने की ज़रूरत है। आप कुछ समय तक माँ बंगलामुखी की एनर्जी में रहोगे, तकरीबन समय रहेगा 10 से 12 दिन आप माँ की ऊर्जा में काम करोगे, यानी उनके सानिध्य आपको प्राप्त होता रहेगा, आप अपने ऑरा पे काम करते रहोगे। कार्मिक टाइम पीरियड है गाइस, हमारे कर्मा ना लौट के आते हैं। भीष्म पितामह जी को भी बड़ा अभिमान था, तो भगवान कृष्ण से उसने पूछा कि भगवान मेरे को आपने बाणों की शैया पे लेटा दिया, ऐसा हमसे क्या अपराध हो गया जो आपने हमें सज़ा दे दी। तो भगवान जी ने बताया कि भीष्म पितामह 1000 साल पहले तुम मार्ग से गुजर रहे थे, रथ के नीचे सर्प आ गया था, सर्प रास्ते से जा रहा था और तुमने उससे अपने रथ को रुकवाया और अपने तीर से उठाया और उठा के झाड़ियों में फेंक दिया कि अगर किसी को काट लेगा तो ये बड़ी दिक्कत हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी। तो जब वो गिरा तो झाड़ियाँ कटीलीदार थी और उसका पूरा शरीर छिद गया था, तो उसका रक्त बह रहा था। तब उसने श्राप दिया था भीष्म पितामह, जिस तरह से आज मेरे साथ ये व्यवहार हुआ है, जिस तरह से मैं पीड़ा सह रहा हूँ ऐसे ही तुम्हारे साथ भी होगा एक दिन। तो बस क्या होना था,
भीष्म पितामह का आपने देखा होगा, सुना होगा महाभारत में, उनको ये सज़ा इसीलिए मिली थी। समझे? बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है। ठीक से अपने इतिहास को पढ़ा कीजिए आप लोग। तो अपने कर्मों की सजा है हर किसी की। ओके ओके, तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पर आद्यकाली का कार्ड ओके क्यों आया है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ओके। तो पहले आप एक ऐसे व्यक्ति हुआ करते थे जब लोगों को आप खुश करने की कोशिश करते थे, लोगों को प्लीज़ करते थे, पीपल प्लीजिंग एनर्जी में आप रहते थे। लोगों को प्लीज़ करना आपकी आदत थी, लोगों को खुश करने की कोशिश करते थे। बट अब यूनिवर्स ने बोला है कोई ज़रूरत नहीं है लोगों को खुश करने की, अपनी खुशियों का ध्यान पहले रखिए। तो अब आपने स्टार्ट कर दिया अपनी खुशियों का ध्यान रखना, नहीं किया है तो अब करोगे, स्ट्रिक्टली बोल दोगे कि मेरी आदत नहीं है किसी को पीपल प्लीजिंग करना, ना मैं चापलूसी कर सकती हूँ किसी की, ना कर सकता। जो मेरा काम है, जो मेरा कर्म है, वो मैं अवश्य करूँगा। ठीक है। एक नई सुबह मेरी ज़िंदगी में कब होगी, यूनिवर्स ने भी यहाँ पर आपको देने का डिसाइड कर दिया है। एस ऑफ कप, अनकंडीशनल लव, बिन मांगे प्यार यूनिवर्स ने, क्योंकि आप साधना में इंक्लूड हो गए, आपने यूनिवर्स से प्रेम करना शुरू कर दिया, यूनिवर्स ने भी आपको अब देना शुरू कर दिया। हो सकता है एक बड़ा सा ना बर्ड आपके सिर के ऊपर से निकल के जाए ना, तो आप समझ लेना कि यूनिवर्स आपको कुछ बहुत बड़ा देने वाली है। यूनिवर्स प्लान करना शुरू कर दिया है आपके लिए, प्लानिंग शुरू हो गई। यूनिवर्स आपको देना चाहती है भर भर के प्यार, न्यू अपॉर्चुनिटीज़। एक नई अवतार में आप जन्म लेते हुए दिखाई दे रहे हो, एक नया रूप आपका यूनिवर्स यहाँ पर निर्माण कर रही है। आप नए रूप में दिखाई दोगे लोगों को। कार्मिक फेस चल रहा है आपका, बहुत जल्दी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। देखते हैं यहाँ प्रत्यंगिरा का क्यों कार्ड आया है। एम्परर, मैजिकल एम्परर, ठीक है। यू नीड टू डिसिप्लिन। सबसे पहले आपको एक बात बता दिया जाए, यूनिवर्स अब आपको उस पद, उस ओहदे पे बैठाने जा रहा है जहाँ पर जिसके लायक आप थे, ठीक है। बट आपको वो पद, वो ओहदा नहीं मिल रहा था। समहाउ किसी भी रीज़न से आपको अब जिम्मेदारी अपने कंधों पे लेनी पड़ेगी, जिम्मेदारी आपको दी जाएंगी। हेल्थ का ध्यान रखना है आपने, फिर भी अपने पास्ट में आपने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, आगे भी आप लड़ते हुए दिखाई दे रहे हो। बहुत मेहनत करते हुए मैं देख रही हूँ, ज़बरदस्त मेहनत हो रही है। आप चाहते हो बस एक चमत्कार हो जाए, यूनिवर्स अब एक चमत्कार कर दे। अगर आप चाहते हो कि मुझे एक अच्छी कार, अच्छी व्हीकल, अच्छी चीज़ें जैसे कि मिले, एक घर बनवाना चाहते हो आप अपना, डेफिनेटली बनवा पाओगे। आप अपना घर बनवाना चाहते हो, घर बनवा पाओगे। हो सकता है पलस्तर का काम करवा रहे हो तो वो करवा पाओगे, ईंटें लगवाना चाहते हो वो लगवा पाओगे, ठीक है। या फिर अपना खुद का घर बनवाना चाहते हो तो बना पाओगे। अभी तक ना आप स्टक थे, बट सडनली यूनिवर्स का फोर्स, किसी दिव्य शक्ति का फोर्स आपसे ये काम करवाएगा फाइनली। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। प्रोटेक्टेड रहोगे भाई इस टाइम पे। आपकी साइकिक एबिलिटी ना बहुत अच्छी है, आप महसूस कर सकते हो ईश्वर परमात्मा की ऊर्जा को, और आप समझ पाओगे जल्दी से जल्दी कि क्या कहना चाह रहे हैं, क्या आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। आपका मून बहुत स्ट्रांग है। क्या राशि है आपकी? एरीज। हो सकता है भगवान शंकर के बहुत बड़े भक्त हों।
पता नहीं किसके लिए संकेत था, बट आया। एस ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है यहाँ पर भी। यस, गिफ्ट्स आपको मिलेंगे, यूनिवर्स गिफ्ट्स वगैरह आपको देगी, किसी तरह तो आपको गिफ्ट्स मिलेंगे। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपको गिफ्ट्स गिफ्ट मिलेंगे। आप कहीं पे काम कर रहे हो तो वहाँ पे ओवर इनकम करके आप पैसा कमाओगे, ओवर टाइम दे के आप काम करोगे तो वहाँ से भी आपको फाइनेंशियली गेन होता हुआ दिखाया जा रहा है। तो यस, ये समय ना आप ओवर टाइम करके भी अच्छा खासा कमा सकते हो। घर बैठे बिजनेस भी कर रहे हो तब भी आपको कमाने का मौका मिलेगा। पैसा आते हुए दिखाई दे रहा है कहीं से। तो मनी आपको बहुत लंबे टाइम से नहीं मिल रही थी, अटकी हुई थी कहीं पे, तो आएगी, मिलेगी आपको। ठीक है। और बताइए यूनिवर्स। जस्टिस, फाइनली जस्टिस का कार्ड यहाँ पर है। प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, न्यू चीज़ों पे काम कर रहे हैं आप, तो यस, प्रोजेक्ट्स मिलेंगे आपको और रिजल्ट भी आपको मिलेगा, लेकिन हाफ मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। हाफ कार्मिक टाइम पीरियड चल रहा था आपका, इस वजह से आपको चीज़ें सुझाई नहीं दे रही थी, मतलब सुझाई नहीं सुझ पा रही थी। इन 7 दिनों के अंदर ना आपको ऐसा रहेगा कि मुझे पैसा कमाना है अपने हाथ से। अगर आप लॉयर हो, वकील हो, कुछ भी हो, आप इस तरह एडवोकेटर हो या कहीं पर, तो आप इस तरह का काम करते हो, जॉब में, प्रोफेशनल लाइफ में, बिजनेस में। जॉब में बता देती हूँ, चलो। पैसों का सोच समझ के लेन देन करें आप, बचाने का ज़्यादा सोचोगे। आपकी शिकायत हो सकती है पैसा उतना नहीं मिल रहा, कट के मिल रहा है, कम मिल रहा है, या फिर सेविंग पे ज़्यादा ध्यान दोगे। अब आप इतना फालतू खर्चा नहीं करोगे, सेविंग्स पे ज़्यादा ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हैं आप लोग मुझे। बड़े पेनफुल टाइम भाई, रातों की नींद खराब हुई है आप लोगों की इसी वजह से, या फिर आप का कोर्ट केस में पैसा बहुत गया है, बहुत ज़्यादा, जिस वजह से आर्थिक तंगी से आप डील कर रहे हो, जिस वजह से अब आपको लग रहा है कि भाई मेरे को नहीं यहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्ट वगैरह करना, केस वेस मेरे को नहीं लड़ने, अब मेरे को अपना पैसा जमा करना है, आगे फ्यूचर भी तो हमें अपना ब्राइट बनाना है। उस वजह से शायद अब आप सेविंग्स पे ज़्यादा ध्यान देने लग गए हो। ओके, The love you have shared is internal regarding of the situation. आपके ना लव लाइफ में एक न्यू फेज चालू हो रहा है, बहुत सारे लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, बहुत सारे लोगों का रिटायरमेंट चल रहा है ना। तो अभी नया, ये एक नए फेज में एंटर हो रहे हो। कुछ लोगों की लव लाइफ में एक नेक्स्ट चैप्टर ओपन होने वाला है, और स्पिरिचुअलिटी में बहुत से लोग अब नेक्स्ट लेवल पे जाने वाले हैं, तो एक चैप्टर अब एंड हो गया है। और वहीं पे कुछ लोगों का प्यार इतना अच्छा था, सच्चा था, कि सामने वाले के ऊपर भार बढ़ रहा है, या आपके अंदर भार बढ़ रहा है किसी के प्यार का। तो और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बढ़ रही है अगेन, और भी ज़्यादा कन्फ्यूज़न, इल्यूज़न, डिल्यूज़न, इस तरह की चीज़ों से बाहर निकलोगे आप।
फाइट्स हैं, किसी के साथ फाइट हो सकती है, आपकी फाइट्स हो सकती हैं, घर परिवार के अंदर हो सकती हैं, या किसी थर्ड पर्सन ने आके फाइट्स करवा दी जिस वजह से वो चीज़ का भी लोड आपके ऊपर पड़ रहा है। हो सकता है ये आप ही का कोई ओके आपका पार्टनर हो सकता है जिस वजह से आपके ऊपर ये भार बढ़ रहा है, लड़ाई फाइट्स का। उसको लगता है आप नहीं समझते हो उसको, और आपको लगता है वो नहीं समझता, पर बेसिकली दोनों ही नहीं समझना चाहते, कंडीशन ये है। टावर, कहीं पे रिस्क लेना है आपको। देखो टावर सिचुएशन है, इट मीन्स क्या बोलूँ मैं, रिस्क लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर आप रिस्क नहीं भी लोगे ना तब भी टावर मूवमेंट तो आ ही जाएगा, तब भी आपको ये कहा जाएगा रिस्क लीजिए आप। इनमेच्योरिटी से चीज़ें डील मत कीजिएगा आप। क्या चीज़ है ये भाई, एक मिनट में चेक करूँ। चलिए देखते हैं क्लैरिफाई करके कहाँ पे आपको रिस्क लेना है भाई। पेज ऑफ सूट्स, कोई केस को लेके आप कोई केस हो सकता है, या फिर किंग ऑफ वैंड्स, कोई पद कोई औहदा, करियर रिलेटेड आपको कहीं पे तो रिस्क लेना है। दो सिचुएशन आपको दोनों ही बहुत प्यारी लग रही हैं, कंफ्यूज से हो। थॉट्स में फंसे हुए हो, खुद से बड़बड़ा रहे हो, क्या करूँ, लूँ ना लूँ डिसीजन, फाइट्स ना हो जाए कहीं, ये भी डर लग रहा है। फिर भी मैं देख लेती हूँ कि आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। देखो आगे बढ़ जाओ अपनी लाइफ में, ठीक है, फोकस करो अपने काम करियर क्षेत्र में, फोकस करो खुद पे। तो क्या आई डोंट नो, अगर या आपकी वाइफ है, मदर हैं, तो आपको उनकी बात सुननी चाहिए, वो आपके लिए लकी हैं। वो आपको जो एडवाइस करेंगे वो अच्छा होगा आपके लिए साबित। विदाउट ओके उत्तेजना में आके, उत्तेजित होके कोई डिसीजन ना ले आप, ये बोला गया है। आप अपनी मदर की एडवाइस लीजिए, वो सही रहेगी। ओके चलिए अब हम यहाँ से देख लेते हैं। आप में से कोई शीतला माँ को मनाता है क्या? मुझे लग रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ना बीड़ी की स्मेल आ रही है। हो सकता है आप शीतला माँ या मशानी माँ को बहुत मानते हो मे बी। अचानक से मुझे फ्रेगरेंस पता नहीं क्यों, मुझे ऐसी स्मेल आई, फ्रेगरेंस कह रही हूँ फ्रेगरेंस नहीं, स्मेल आई मेरे को ऐसी।
शीतला माँ को मानता है कोई यहाँ पे, ठीक है, वो भी है यहाँ पे। टेकिंग अ वोकेशन फिजिकली और मेंटली, ओके, तो अगर आप फिजिकली और मेंटली बहुत परेशान हो रहे हो, वेकेशन, थोड़ी घूमने वाली जगहों पे जाओ, थोड़ा घूमो, थोड़ा वेकेशन प्लान कीजिए। थोड़ा अच्छा लगेगा आपको। डेंजर स्पेशली इन मनी मैटर, थोड़ा सा पैसों से रिलेटेड स्थिति अच्छी नहीं चल रही है, डेंजरस चल रही है भैया। नेक्स्ट, टाइम टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन, देखो हाथों से निकल रही है, परिस्थिति ऐसी है। रोज, रोमांस इन द एयर, ठीक है, अपने आसपास थोड़ा सा रोज रखिए आप, फ्लावर्स लेके आइए, या रोमांस आपको फील होगा। थोड़ा सा एनर्जी में शिफ्ट है उन लोगों के लिए जिनकी स्पेशली मैरिज होने वाली है, गुड न्यूज़ मिल सकती है उन्हें। एक लड़ाई के बाद, एक बैटल के बाद आपको एक अच्छी खुशखबरी सुनने को मिलेगी। वेकेशन, फिर से बोला गया है, वेकेशन 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 का कार्ड आ रहा है बार 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 बार। काइट, हो सकता है कि जुलाई के मंथ में आप अपने फ्रेंड्स के साथ पतंग उड़ाएं, या पतंग से कुछ सीख जाएं आप, किसी तरह का मैसेज आपको मिले, आई डोंट नो, बट आया किसी के लिए। फिंगर वार्निंग यू ऑफ अ प्रॉब्लम आइदर नाउ और इन द फ्यूचर, नियर फ्यूचर, ओ माई गॉड। तो यहाँ माँ उंगली दिखाते हुए आपको बोल रही है, यानी कि चेतावनी दे रही है कि आने वाले समय में समस्या खड़ी कर लोगे अगर अभी नहीं समझे तो। नियर फ्यूचर, आने वाले समय में, अब ये क्या है मुझे नहीं पता भाई, किसी के लिए चेतावनी आई है। डिसअपॉइंटमेंट इन अ सम, अचानक से गाइस वीडियो बंद हो गई थी, तो मैं बता देती हूँ फिर से। यहाँ पे शिव शक्ति का मैसेज आप पढ़ लीजिए, ये कार्ड आया था आपके लिए, फिंगर का कार्ड। मैं रीड कर देती हूँ दोबारा से। वेकेशन पे आप जा रहे हो, मनी मैटर्स को लेके अभी प्रॉब्लम रहेगी आपके लाइफ में, रोमांस आपकी लाइफ में आ सकता है, आपकी जो परिस्थिति कुछ ऐसी है जो आपके हाथ से निकल रही हैं, तो अभी आप कुछ नहीं कर सकते, सरेंडर करो यूनिवर्स को। गुड न्यूज़ आपको सुनने को मिलेंगी। किसी फेयर मैन, किसी गोरे से व्यक्ति, फॉरेनर टाइप थोड़ी सी वाइब हो सकती है इस आदमी की, इसके साथ आपका रिलेशनशिप बन सकता है। कोई आपको ऐसा मिलेगा जिसकी ग्रे हेयर हो सकते हैं, वाइट कलर के हेयर हो सकते हैं, मैन वीमेन डजेंट मैटर, आपकी लाइफ में कोई तो आएगा। डिसअपॉइंटमेंट आपको मिली है, एक्साइटमेंट आपको देखने को मिलेगी। ग्रीड ना रखें, अवेयर रहें, थोड़ा सा अपने मन में थोड़ा लालच ना आने दें। वेकेशन अगेन, आप पतंग वगैरह उड़ा सकते हो, वेकेशन पे जा सकते हो, ओके। तो थोड़ा सा स्टबन नेचर, ज़िद्दीपना अपने अंदर ना रखें, नहीं तो दिक्कत आएगी। स्ट्रेंथ शो करना अच्छी बात है, ताकत आपके अंदर है, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन यूनिवर्स को भी ग्रेटिट्यूड पे करना है। आपको हमेशा बोलना है कि मैं ही सब कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरे को करवाने वाला भी कोई है बैठा हुआ ऊपर, मालिक, सब कुछ मालिक की कृपा से हो रहा है, ओके। ये वार्निंग दी जा रही है माँ, यहाँ पे आपको बोल रही है आने वाले समय में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर लोगे, अभी संभल के चलो। और यहाँ पर माँ काली का संकेत है, तेरी उंगली पकड़े तुझे जीत के रास्ते पे ले जाने मैं हमेशा लेके गई हूँ, हमेशा सुखी रहे तू, तेरा कल्याण होगा, तेरे अंदर अब डर नहीं विश्वास होगा, तेरा कोई नुकसान नहीं कर पाएगा, मेरी ऊर्जा सदैव तेरे साथ है, मेरे आने वाले संकेतों की प्रतीक्षा करना, मैं फिर आऊँगी, जय माँ काली। हनुमान बाबा और महादेव का संकेत है, एक ही है वो। मैं तुझे याद दिलाने आया हूँ, तू केवल जीवित नहीं, तू भेजा गया है, तू वो बच्चा है जो बचपन से ही कुछ अलग महसूस करता था, जिसे कभी अपने जैसा कोई नहीं मिला। लेकिन हे आत्मा, मैं तेरे कर्म नहीं, तेरे अंदर का कंपन सुनता हूँ, और जब कोई आत्मा थक कर मेरे नाम को पकड़ कर रोती है, तो उसकी सिसकी मेरे त्रिनेत्र में अग्नि बन जाती है। तो यहाँ पे बाबा के पास आपकी पुकार गई है, आपने चीख पुकार जो लगाई है उनके पास गई है। आई होप आपको एक रीडिंग अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, रेजोनेट की हो, तो मुझे प्लीज़ बताना कमेंट सेशन में।
और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हो ये भी बताना। ओके, तो अब हम लव रीडिंग करेंगे, तो प्लीज़ चैनल पे बने रहना, जल्दी से जल्दी हम आपको प्रोवाइड करेंगे।